हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो सबसे ज़्यादा जो इसका भारतीय संविधान से ही पूछा जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। तो इसको देखिए, अल्टरनेट आपका क्लास चलेगा। एक दिन क्या चलेगा, जी के जीएस चलेगा, एक दिन जी के जीएस क्लास चलेगा, अगले दिन क्या चलेगा, साइंस, फिर जी के जीएस, फिर साइंस। हमारा साइंस वाला जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो एक दिन जी के जीएस, एक दिन मैथ चलेगा। और शाम को आपको डेली बायोलॉजी चल रहा है, बहुत जल्दी बायोलॉजी के साथ साथ रीजनिंग का भी क्लास चलने लगेगा। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो कौन थे प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष? इसमें थे विट्ठल भाई पटेल थे। क्या थे? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन से थे? विट्ठल भाई पटेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, उसको जैसे याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। देखिए, जब हमारे संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था तो 395 अनुच्छेद थे। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर अनुसूची की बात किया जाए तो कितनी है? 12। अगर भाग की बात किया जाए तो जब अडॉप्ट किया गया था तो 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। साथ साथ इसमें देखिए, अंगीकृत लिखा गया है, तो हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, हमारा जो क्या था, 26 नवंबर 1949 को ध्यान रख दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी इसके कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी से इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, तो भारत क्या हो गया था? गणतांत्रिक देशों के रूप में जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, कल अखिल भारतीय सेवाएं बिल्कुल है, प्रतिनिधित्व की समानता सही है, सशक्त केंद्र ये भी सही। संविधान की नियम्यता न होना ये गलत है। ठीक है, यही क्या है? गलत है। संविधान की नियम्यता न होना, हमारा जो संविधान है एक कठोर भी है। क्या है? कठोर भी है और नम्य भी है, दोनों है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ कठोर है, नम्य और कठोर दोनों है। तो यही क्या दिया था? गलत दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। हमारे जो संविधान है ये मिली जुली है। ठीक है, कठोर और नम्य दोनों ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। ये तो आपको पता है, भारत में जो सरकार है किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। ठीक है, किस प्रकार की सरकार है? संसदीय सरकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये आपके बहुस्तरीय सरकार संघ है, राज्य और स्थानीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय सरकार को ही क्या कहा जाता है? भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन, तो यही विशेषता नहीं, बाकी संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय रूप, मूल अधिकार, ये सब क्या है? इसकी विशेषता है। सामंतशाही को प्रोत्साहन इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है रेलवे के ही पूछे गए हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हमेशा जो जान रहे हैं आसान है वही मत पढ़िए। ठीक है भाई, जो जान रहे हो तो अच्छी बात, उसका रिवीजन हो जाएगा। जो कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कह रहा भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो इसमें कौन सी विशेषता सही है?
चलिए बताइए कौन सी विशेषता सही है। देखिए जब भी संघीय व्यवस्था कहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दैर्ध्य शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैर्ध्य शासन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। ठीक है, जो भारत का संविधान बना है, ठीक है, उसमें कुछ भाग या कुछ चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, 10 देशों से ली गई। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन पूछा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो सर्वप्रथम किसने रखा था, इनका नाम था एम.एन. राय। क्या नाम था इनका, एम.एन. राय था। क्या नाम था इनका, एम.एन. राय था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने कब रखा था ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कब रखा था इन्होंने, 1934 में। कब रखा था इन्होंने प्रस्ताव, 1934 में रखा था। कब रखा था, 1934 में रखा गया था। ठीक है, लेकिन जब 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात की पूरी तरह से स्वीकार किया था। कब, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में स्वीकार किया था। लेकिन जो 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ था, उसी के द्वारा हमारे में व्यवहारिक रूप से हमारे संविधान को बनाने की बात की गई थी। कौन सा, कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा 1946 जो हमारा संविधान बना है वो कैबिनेट मिशन के तहत बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, 23-24 जरूर पूछता है। तो यही ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 24 से क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु कितनी है, 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष से काम नहीं करना है। ठीक है, 14 वर्ष से किसी बच्चे को कंपनी में काम नहीं करना है। और 21 अनुच्छेद में है, 24 में। किस में दिया है, ये 24 में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जब संविधान सभा की पहली बैठक देखिए पूछता है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, ध्यान दीजिएगा ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब यहाँ पर उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रथम या द्वितीय नहीं कहा, लेकिन अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का इसमें ऑप्शन में नाम भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो मसौदा समिति के कौन अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका गठन, मसौदा समिति को प्रारूपी समिति भी कहा जाता है, प्रारूपी समिति या प्रारूप समिति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति को ही क्या बोला जाता है, प्रारूपी समिति बोला जाता है। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इनका गठन कब किया गया था, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा 29 अगस्त 1947। यहाँ आपको लिखवा दे रहे हैं क्योंकि पूछता है, ये 29 अगस्त, इसको नोट कर लीजिएगा, 1947 को गठन किया गया था किसको, मसौदा समिति का। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं वो जरूर पूछा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है।
तो कौन सा हो जाएगा इसका? संघवाद। ठीक है, तो राजनीतिक कौन सी विद्या हो जाएगी? संघवाद। संघवाद के तहत ही क्या होता है? अखंडता बनाए रखने का प्रधान मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण से संबंधित है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक मतलब क्या होता है? अलग करता है। कौन करता है? तो देखिए, जैसे 100% होता है तो इसको अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा? 50-50। क्या बोलते हैं? 50-50 कर देना। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक कौन करेगा? 50-50 कौन किया जाता है? तो कौन सा होता है? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। बस ये आपको ट्रिक बता रहे हैं। 50-50 करने का मतलब क्या होता है? पृथक पृथक करना, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किस में किया जाता है? अनुच्छेद 50 में। किस में किया जाता है? 50 में। अब यहाँ से देखिए, कुछ अनुच्छेद जो दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या वाला भर भर के पूछता है। इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा होता है। 52 में देखिए, 52 में कहा जाता है अनुच्छेद 52 के तहत भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है वो किस में होगी? राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। तो ये चारों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार को एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व सुपरिभाषित करता है? तो कौन करता है? यही संघवाद। कौन करता है? संघवाद। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशिष्टता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो कौन करती है? चलिए बताइए, कौन करती है? संघवाद करता है। कौन करता है? संघवाद करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष आपको बताएं कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को बताए हैं क्या बने थे? कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, कौन बने थे? 11 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें भी नहीं दिए हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत, देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब प्रथम अध्यक्ष कह दिया है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कह दिया है। देखिए तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी दे दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दशा में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मानेंगे क्योंकि अध्यक्ष यही बनी थी। ये क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जब क्वेश्चन में कहेगा अस्थायी अध्यक्ष तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें डेट दे दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर को कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए मसौदा समिति को प्रारूपी समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें बताएं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से सदस्य नहीं थे, लेकिन जब आपको सातों पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो 7 सदस्य थे तो एक तो क्या हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, और एक थे मुस्लिम कैंडिडेट थे, और 5 थे देखिए 5 जो कैंडिडेट थे सबके नाम में कृष्ण भगवान के नाम पे नाम पड़ता है। जो 5 और कैंडिडेट थे उसमें सबके में कृष्ण भगवान के नाम पे उनका नाम पड़ता है। एक भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, एक मुस्लिम कैंडिडेट। तो याद करने का आपको देखिए ट्रिक बता दे रहे हैं। अब देखिए कृष्ण भगवान का, कृष्ण जो थे ये क्या थे? भगवान थे। हिंदू धर्म में ये भगवान होते हैं, और मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं? अल्लाह होते हैं। तो उनमें नाम में अल्लाह जरूर आएगा। मुस्लिम वाले में क्या आएगा? अल्लाह जरूर आएगा। मुस्लिम कैंडिडेट के नाम में अल्लाह जरूर आएगा। तो सदुल्लाह, अल्लाह आ रहा है, ये भी क्या होते हैं? भगवान होते हैं मुस्लिम धर्म में। तो ये क्या हो जाएंगे? ये वाली सही हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे। अब देखिए
कह रहा है गोपाल स्वामी। अब गोपाल क्या होता है, कृष्ण भगवान के नाम होते तो ये भी हो जाएगा। अभी बताए ना कि 5 जो थे उन सबके नाम में कृष्ण भगवान के नाम आता है। के एम मुंशी, अच्छा देखिए डॉक्टर के एम मुंशी का पूरा नाम क्या होता है, अगर ये आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो के एम मुंशी का पूरा क्या नाम होता है, इनका नाम था डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था। क्या नाम था, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो के से कन्हैया लाल हो जाएगा, कन्हैया कृष्ण भगवान के नाम से। तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए ये हो गए। अब एक ही बचा तो ये नहीं होंगे, तो 3 को आपको समझा दिए, तो कौन से नहीं हो जाएंगे, इसका डी वाला सही हो जाएंगे। अगला है संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, प्रारूपी समिति यानी कौन सा हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, इसके ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो कब प्रस्तुत किया था, चलिए कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अभी बताएं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन के बाद, ऐसे 2 दिन ध्यान रखना है, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 के बाद क्या हो जाएगा, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर के 2 दिन बाद क्या पड़ेगा, 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर 1946 को ही क्या किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ऐसे ध्यान रखेंगे तो भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तभी पढ़े हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों लगभग में विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कितने, देखिए हमारा संविधान बनने में कितना लगा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा देखिए 11 माह तो हो गया था, 18 दिन, अगर 12 दिन और होता तो लगभग कितने हो जाता, 3 साल। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कौन सा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो लगभग में पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कही दिया लगभग, तो 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 ले नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। देखिए ये सब पूछता है कि प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, चलिए बताइए प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री दोनों थे, ठीक है। बलदेव सिंह क्या थे, जिसमें बल होगा वहीं क्या करेगा, रक्षा करेगा, जिसमें बल होगा वहीं क्या करेगा, रक्षा। तो ये रक्षा मंत्री थे, ध्यान दीजिएगा, क्या थे, रक्षा मंत्री थे। क्या थे, रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, देखिए भारत के क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राष्ट्रपति थे, ये क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे क्या बने थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसका क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब बीवी गिरी क्या थे, ठीक है, बीवी गिरी क्या थे, ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। ये चौथे राष्ट्रपति थे, तीसरे उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया। देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है, स्वतंत्र भारत का क्या कहा है, स्वतंत्र भारत का कहा। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। किसने किया था, इनका नाम था R.K. षणमुखम शेट्टी। क्या नाम था, R.K. षणमुखम शेट्टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ शेट्टी लिखा, शेट्टी था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब कब प्रस्तुत किए थे, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। कब किए थे, 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का मसौदा समिति का गठन अभी आपको बताए हैं, क्या बताए थे, 29 अगस्त 1947। क्या कब,
29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। इसी को ही प्रारूपी समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था भाई? अभी पढ़े हैं, एम.एन. राय ने किया था। कब किया था? 1934 में। ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष इसमें पूछ दिया। उपाध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था एच सी मुखर्जी था। एच सी मुखर्जी था। कौन था? इनका नाम मुखर्जी, एच सी मुखर्जी था। यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा है। अगर संविधान सभा का लिखने वाले अध्यक्ष पूछा होता, क्या पूछा होता? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और एच सी मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? देखिए, 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हो गया? संविधान लागू हो गया था। तब से हम लोग क्या मनाते हैं? इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ध्यान देना है, ये कब था? जब हमारा संविधान लगा था, वो लागू हो गया था, यानी 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है 1947 से पहले क्या मनाया जाता था? 26 जनवरी को। ठीक है, तो क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। पहले अभी क्या है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। क्यों मनाते थे? ठीक है, ये भी आपको जानना है। ठीक है, क्यों मनाते थे? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तभी से हम लोग क्या उस समय क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। बाद में जो हमारा देश कब आज 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो हम इस दिवस को क्या मनाने लगे? स्वतंत्रता दिवस को मनाने लगे। तो इस डेट को खाली न जाए, इसीलिए इस डेट को क्या किया गया? संविधान लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। तभी से इसको क्या मनाया जाने लगा? ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए, कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू गई? तो एक ध्यान रखना है, इसका नाम मार्लो मिंटो सुधार। क्या? मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इन्हीं के द्वारा, ये दो लोग थे, एक अलग, एक मार्लो था, एक मिंटो नाम था। ये 1900 में ये क्या किया था? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू करवा दिया था। ये दोनों बहुत खराब व्यक्ति थे, मार्लो मिंटो। ठीक है, यानी सांप्रदायिक चुनाव मतलब यानी मुस्लिम कैंडिडेट को अलग से पृथक निर्वाचन लागू कर दिए थे। तो इससे क्या हो गया? तो देश में फूट होना शुरू हो गया था। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने किया था? एक केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद एक इन्होंने। अच्छा देखिए, इसमें क्या हुआ था? ठीक है, कि भाई आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई क्षति पहुंचाए बिना, उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। तो यानी मूल संरचना, इसी को क्या बोला जाता है? मूल ढांचे को ही मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, आइए बताएं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब, देखिए, एक होता है लागू करना, एक होता है अंगीकृत करना। तो अंगीकृत हमको बताएं, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से
लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो कौन था इसका? विनियमन अधिनियम 1773। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल है, यह कई संविधानों का क्या है? मिश्रण है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश पूरी तरह से नहीं है क्योंकि अलग अलग देशों से लिया गया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यह केवल भारत सरकार अधिनियम, ये भी गलत हो जाएगा। केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर नहीं था। ठीक है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान, पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर नहीं है, ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था। तभी से हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसको माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा हुआ है कि भारत का संविधान को लागू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ अडॉप्ट नहीं बात कर रहा है, लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि नीचे अभिकथन एवं कारण दिया गया है। कह रहा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये तो बिल्कुल बात सही है। ये क्या है? सही है। ठीक है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन ठीक है, ये दोनों सही है। तो ये सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही, दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं। दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं। दोनों सही है, आर ए की भी उचित व्याख्या नहीं। तो यही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? तो संविधान सभा की क्या पूछा है? पहले सत्र यानी 1946। भाई यही तो किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किस दिन अपनाया था? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, ठीक है, तो इसका कभी कभी अनुपात पूछता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। बीच में सफ़ेद होता है, बीच में क्या होता है? सफ़ेद होता है। अब बीच में जो चक्र होता है, इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 24 तिल्लियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है
देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक होता क्या है भाई, अशोक द्वारा सारनाथ में जो स्थित है क्या है, सिंह स्तंभ है, क्या है, सिंह स्तंभ है। यही क्या है, सिंह स्तंभ। ये कहाँ है, ये सारनाथ में है, ठीक है। यही क्या था, राष्ट्रीय प्रतीक था। इसको कब अपनाया गया था, ये 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, क्योंकि क्या हो जाएगा, तो इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है, गणतंत्र मतलब ही होता है इसमें जनता द्वारा चुने जाएंगे, वंशागत नहीं होगा कि यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी राजा का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से, ठीक है, चुना जाता है। इसमें क्या होता है, चुना जाता है। शासक राजा या रानी नहीं होता, गणतंत्र मतलब भी नहीं होता है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज नहीं होता है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र होता है, इसके रूप में हम गणतंत्र नहीं मनाते हैं, स्वतंत्रता मनाते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि नीचे अभिकथन और कारण दिया गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कह रहा है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। तो एक वाला सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का क्या है, अपना एक संविधान है, ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का एक संविधान, इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसकी लोकतांत्रिक देश है लेकिन एक संविधान ऐसे नहीं पता चल रहा है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, यानी कौन सा संविधान में कौन सा चीज़ किस देश से लिया गया, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को टारगेट 100 लाइक रखा गया है, तो 100 लोग जरूर लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।